अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में पूछा है इन स्टैंडर्ड वाईडीएक्स वेवलेंथ आपको दे रखा है 7000 एंगस्ट्रॉम, डी की वैल्यू दे रखा है स्मॉल डी की 5 mm, कैपिटल डी 50 सेंटीमीटर, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ड्यू टू दी इंडिविजुअल सोर्स on the screen, P is the point on the screen such that intensity at point P is equal to I naught. Okay, आपसे पूछा है find the minimum distance of P from the center of the screen. क्लियर है, मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन से P तक की डिस्टेंस आपको कौन सी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए भाई। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी, डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। सो आपको यहाँ से भाई सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना है आपका y। ठीक है, हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए भाई देख लेते इसका सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच होगा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इंटेंसिटी आपको दे रखा है, इंटेंसिटी की हेल्प से हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे फेज डिफरेंस आएगा पार्ट डिफरेंस मालूम हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला यूज नहीं कर सकते, याद रखें। ठीक है, तुम्हारे पास इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है, जब इक्वल इंटेंसिटी आपको दे रखा हो, ठीक है, किसी पॉइंट पे सोर्स की वजह से 4I0 यहाँ पे लिखेंगे, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, I की वैल्यू आपको I0 दे रखा है, तो I0 इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास I0 के कैंसल आउट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर आपके पास डेल्टा 5/2। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स में जाएगा, पहले तो स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा cos डेल्टा 5/2। ठीक है, इनवर्स लेंगे, cos इनवर्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/2 क्या हो गया वैल्यू, डेल्टा 5/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 कब होता है, जब आपके पास सिंगल कितना होता है, 5/3 बोले तो 60 डिग्री। ठीक है, हमारे पास डेल्टा 5 फेज डिफरेंस की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2π/3। बात समझ आ रही है, मतलब 60 का डबल 120 डिग्री आ जाएगा। फेज डिफरेंस कितना आ गया आपका 120। फेज डिफरेंस आती है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकाल देंगे। अगर हमारे पास फेज डिफरेंस आ गया तो पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते। ठीक है, डेल्टा 5 इक्वल टू 2π/3 इक्वल टू 2π लैम्डा इनटू डेल्टा x। ठीक है, 2π बल्ले बल्ले, तो डेल्टा x की वैल्यू जो आ जाएगी, ठीक है, लैम्डा y कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब डेल्टा x जो होता है, डेल्टा x कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, लैम्डा बाई 3 इक्वल टू वाई डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कैपिटल डी और डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल डी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y। ठीक है, आपको यहाँ पे लैम्डा दे रखा है कितना, 7000 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10 कर लीजिए, और डी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, क्या कर देंगे यहाँ पे आपके पास 2 कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल डी आपको 5 mm बोले तो 10⁻⁻3। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए भाई, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है, ये देखो 5 से 5 नहीं कट रहा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जीरो आपका ये खा जाएगा, 10 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे 3 जीरो इसको उड़ा। ठीक है, तो आराम से थोड़ा सा जो है अच्छे से करिएगा, 7 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई ऊपर कितना बन जाएगा, 10 टू पावर यहाँ पे कितना बचेगा, -7 और -1 8 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, ये ऊपर जाएगा ना तो प्लस का आपका 3 हो जाएगा, 10 टू पावर -7 -1 और यहाँ प्लस का 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 7 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, अब यहाँ पे जो आंसर दे रखे माइक्रोमीटर में दे रखे, तो फिर से 10 डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप यहीं पे जीरो एडजस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास ऊपर हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 3 और ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 जाएगा, तो 70 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रो आया समझ में। तो y की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 70/3 माइक्रो। क्लियर है, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। काफी प्यारा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर।